Vande Mataram, my dear students. Today we have start our chapter number 5 of standard 2 subject computer. बच्चों, आज हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। A real CPU located on motherboard inside the CPU cabinet which has thousands of micro circuits। जो रियल सीपीयू होता है वो मदरबोर्ड के अंदर होता है और उसमें 1000 माइक्रो सर्किट्स होती है। आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो सीपीयू क्या है, व्हाट इज सीपीयू और डिफरेंट पार्ट ऑफ सीपीयू विथ इमेज। जो डिफरेंट पार्ट होता है सीपीयू के उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला है व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और उसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सीपीयू इज प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि सीपीयू के अंदर प्रोसेस होती है। हम कुछ भी इनपुट करते हैं तो प्रोसेस होती है और उसके बाद सीपीयू के अंदर प्रोसेस होती है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रोसेस ऑन इट देन गिव रिलेटेड आउटपुट टू अस। क्या होता है, मैंने अभी बताया कि हम कुछ भी, यूजर जो है वो कुछ भी इनपुट करता है, उसके बाद सीपीयू में क्या होता है, प्रोसेस होता है और उसके रिलेटेड वो हमें आउटपुट भी देता है। वापस एक बार मैं समझाती हूँ कि सीपीयू क्या है। सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, और उसमें क्या होता है कि यूजर कुछ भी डेटा जो है, कुछ भी डेटा इनपुट करता है, उसमें सीपीयू उस डेटा के ऊपर सीपीयू प्रोसेस करता है और उसके बाद वो उसके रिलेटेड आउटपुट देता है। आगे है, यहाँ पे आपको सीपीयू दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे लिखा है डिफरेंट पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। पहला है स्टार्ट बटन, दूसरा रिस्टार्ट बटन, तीसरा डीवीडी स्लैश सीडी राइटर, चौथा है यूएसबी पोर्ट। हम डिफरेंट पार्ट ऑफ सीपीयू में पढ़ेंगे स्टार्ट बटन के बारे में, रिस्टार्ट बटन के बारे में, सीडी और डीवीडी राइटर के बारे में और यूएसबी पोर्ट के बारे में। उसमें पहला है स्टार्ट बटन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एरो करके यहाँ पे दिखाया है कि ये जो सीपीयू है उसमें यहाँ पे ये जो सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन इज मेन पार्ट ऑफ द सीपीयू विच हेल्प अस टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। स्टार्ट बटन जो है मेन पार्ट है सीपीयू का, उसकी हेल्प से जो कंप्यूटर है उसकी जो स्टार्ट होने की प्रोसेस है वो होती है। जब हम सीपीयू में ये स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे उसके बाद ही आपका कंप्यूटर शुरू हो सकता है, यानी कि ये जो स्टार्ट बटन है वो सीपीयू का क्या है, मेन पार्ट है। मेन पार्ट ऑफ द सीपीयू विच हेल्प अस टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। उसकी हेल्प से ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इट इज लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस अकॉर्डिंग टू मॉडल ऑफ सीपीयू। उसकी जो जगह है, कोई कोई सीपीयू में यहाँ पे नीचे स्टार्ट बटन होता है, किसी में ऊपर होता है, उसकी जगह भी अलग अलग होती है। डिफरेंट मॉडल होता है जो सीपीयू का, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो स्टार्ट बटन की जगह भी अलग अलग होती है। वापिस मैं स्टार्ट बटन समझाती हूँ। स्टार्ट बटन इज मेन पार्ट ऑफ सीपीयू विच हेल्प अस टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सीपीयू। जो स्टार्ट बटन है वो सीपीयू का मेन पार्ट है, उसकी हेल्प से जो कंप्यूटर है उसमें प्रोसेस शुरू होती है। उसके बाद है इट इज लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस अकॉर्डिंग टू मॉडल ऑफ सीपीयू। उसका जो लोकेशन है स्टार्ट बटन का, वो सीपीयू का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे वो स्टार्ट बटन होता है। दूसरा है रिस्टार्ट बटन। दूसरा हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट पार्ट ऑफ सीपीयू में फर्स्ट स्टार्ट बटन,
दूसरा रिस्टार्ट बटन। तो अभी हम रिस्टार्ट बटन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको रिस्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, छोटा सा यहाँ पे सर्कल है, ये है रिस्टार्ट बटन। रिस्टार्ट बटन हेल्प अस टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर। अगर हमारा कंप्यूटर में कोई वायरस है तो हमारा कंप्यूटर हैंग होगा। ओके, तो जो हैंग होगा तब हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देना, तभी हमें कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए रिस्टार्ट बटन का हम यूज कर सकते हैं। रिस्टार्ट बटन हेल्प अस टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर। उससे क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर है वापिस एक बार बंद हो जाएगा और वापिस वो शुरू होगा, यानी वो रिस्टार्ट होगा। इसलिए ये रिस्टार्ट बटन का यूज होता है। तीसरा है CD DVD राइटर, DVD/CD राइटर। अभी हम CD और DVD राइटर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। DVD/CD राइटर इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम CD DVD एंड प्ले इट ऑन कंप्यूटर। CD DVD राइटर जो है वो भी CPU में होता है, यहाँ पे ऊपर है। यहाँ पे जो CD DVD राइटर है वो ऐसा होता है, आपको दिखाई दे रहा है कि हम उसमें यहाँ पे बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकलेगा, उसमें हम CD और DVD रख सकते हैं। और उसके बाद हम उसको वापस बंद करेंगे तो जो CD और DVD है उसको वो रीड करेगा। उसके जो डेटा है CD DVD में वो रीड होता है और उसके बाद वो CD और DVD क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर प्ले होती है। You can also see movie with the help of CD DVD writer। हम CD DVD राइटर की हेल्प से मूवी भी देख सकते हैं। CD contain 700 MB डेटा इन इट। जो CD है उसमें 700 MB डेटा जो है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। DVD contain 4.7 GB डेटा इन इट, और जो DVD है उसमें 4.7 GB डेटा हम कुछ भी डेटा है हमें स्टोर करना है तो 4.7 GB डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन DVD। इसका मतलब ये है कि हम DVD में बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। वापिस एक बार ये तीनों जो है हमने पार्ट्स पढ़े CPU के, उसके बारे में समझाती हूँ मैं। स्टार्ट बटन जो है वो मेन पार्ट है CPU का, उसकी हेल्प से कंप्यूटर की प्रोसेस है वो शुरू होती है। और जो डिफरेंट CPU के मॉडल होते हैं उसमें स्टार्ट बटन अलग अलग जगह पे होता है। दूसरा है रिस्टार्ट बटन। रिस्टार्ट बटन की हेल्प से कंप्यूटर जो है वो रिस्टार्ट होता है। उसके बाद तीसरा जो है वो है CD DVD राइटर। CD और DVD राइटर जो है उसकी हेल्प से हम CD DVD को रीड, उसका डेटा CD और DVD राइटर जो है उसमें वो CD और DVD का जो डेटा है वो रीड होता है और उसके बाद हमें कंप्यूटर में हम उसको देख सकते हैं। उसकी हेल्प से हम मूवी भी कंप्यूटर में देख सकते हैं। CD DVD राइटर जो है उसमें CD है, उसमें हम 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं और DVD में 4.7 GB डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि DVD में हम बहुत सारा डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आगे है फोर्थ पार्ट, USB पोर्ट। USB पोर्ट जो है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। USB पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट एनी काइंड ऑफ USB डिवाइस विच कंप्यूटर। USB पोर्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सारे है ये सारे USB पोर्ट है। USB पोर्ट में हम कोई भी USB है उसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं एंड स्टोर डेटा इन इट, और उसकी हेल्प से हम कुछ भी डेटा जो है उसको भी स्टोर कर सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। USB जो है उसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। वी कैन गेट 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB पेन ड्राइव टू स्टोर डेटा। पेन ड्राइव जो है उसमें हम 2 GB, 4, 8, 16 और 32 GB पेन ड्राइव में डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। वापस एक बार ये USB पोर्ट के बारे में समझाती हूँ। USB पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट एनी काइंड ऑफ USB। USB पोर्ट से हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी जो USB है, पेन ड्राइव जो है उसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। डिवाइस विथ कंप्यूटर के साथ हम अटैच कर सकते हैं एंड स्टोर डेटा इन इट, और उसमें हम डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। USB फ्लैश डिवाइस
USB flash drive can store large amount of data in it. जो USB है उसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. हमें जो पेन ड्राइव है वो हम 2GB, 4GB, 8GB, 16 और 32GB डेटा की पेन ड्राइव जो है उसमें हम यहाँ तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे आगे है फॉर्मेटिव असाइनमेंट के अंदर टिक द करेक्ट आंसर. क्या करना है, अभी हमें करेक्ट आंसर जो है उसमें टिक करना है. पहला है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज वर्क एज प्रोसेसिंग डिवाइस. विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज वर्क एज प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस बोला है यानी माउस, मॉनिटर के CPU. आंसर में आएगा CPU. तो हमें यहाँ पे टिक करना है. दूसरा है स्टार्ट बटन ऑन द CPU इज यूज टू ब्लैंक द कंप्यूटर. स्टार्ट बटन का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो टर्न ऑन, टर्न ऑफ की नन ऑफ दिस. आंसर में आएगा टर्न ऑन द कंप्यूटर. हम स्टार्ट बटन का यूज कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द CD/DVD इनसाइड. यहाँ पे D जो है यहाँ पे S करना है, यहाँ पे हम S करेंगे इनसाइड इट. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द CD/DVD इनसाइड इट. तो आंसर में आएगा CD/DVD राइटर. उसके बाद 4 ब्लैंक स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. किसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, CPU को. आंसर में आएगा CPU. आगे है 5th CPU इज अ ब्लैंक ऑफ द कंप्यूटर. CPU जो है वो क्या है, कंप्यूटर का बॉडी है, माउथ है कि ब्रेन है. आंसर में आएगा वो कंप्यूटर का ब्रेन है. आगे है क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको फिल करना है. पहला है ब्लैंक टेक इनपुट फ्रॉम यूजर देन प्रोसेस ऑन इट एंड गिव रिलेटेड आउटपुट टू अस. CPU टेक इनपुट फ्रॉम यूजर देन प्रोसेस ऑन इट एंड गिव रिलेटेड आउटपुट टू अस. CPU जो है उसमें हम डेटा इनपुट, जो यूजर जो है वो डेटा इनपुट करता है और CPU है उसमें प्रोसेस करता है और उसके रिलेटेड आउटपुट देता है. CPU इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. आंसर में आएगा ब्रेन. तीसरा है देर आर 4 मेन पार्ट ऑफ CPU. 4 मेन पार्ट है, कौन कौन सा आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टार्ट बटन, रिस्टार्ट बटन, CD/DVD राइटर और चौथा है USB पोर्ट. उसके बाद 4th USB पोर्ट हेल्प अस टू कनेक्ट USB डिवाइस विथ कंप्यूटर. USB डिवाइस को USB पोर्ट के थ्रू हम USB उसमें अटैच कर सकते हैं. उसके बाद है 5th वाला CD/DVD राइट हेल्प टू रीड और राइट ऑन CD/DVD. CD/DVD राइटर जो है उसकी हेल्प से हम CD/DVD को रीड और राइट कर सकते हैं. CD कंटेन 700 MB डेटा इन इट और DVD कंटेन 4.7 GB डेटा इन इट. उसके बाद है ब्रेन बूस्टर में यहाँ पे मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना है, CD/DVD राइटर आपको जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको पिक्चर के साथ मैच करना है. यहाँ पे CD/DVD राइटर है तो उसके साथ मैच किया है. दूसरा USB डिवाइस. USB डिवाइस जो है उसको USB डिवाइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो उसके साथ मैच किया है. तीसरा है CPU. तो CPU को भी CPU का जो पिक्चर है उसके साथ मैच करना है. और चौथा है स्टार्ट बटन. तो स्टार्ट बटन को यहाँ पे मैच करना है. उसके बाद क्वेश्चन 2 सॉल्व द पजल एंड फाइंड आउट द नेम बाय क्लू बॉक्स. क्या करना है, पजल जो है उसको सॉल्व करनी है और जो क्लू में नेम है उसको यहाँ पे पजल में ढूंढना है. तो पहला CD है, यहाँ पे CD, यहाँ पे आपको ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना देना है CD में. फिर DVD, तो यहाँ पे DVD, यहाँ पे भी बॉक्स बनाना है. उसके बाद है पोर्ट. तो यहाँ पे देखिए PORT, यहाँ पे नीचे से PORT, यहाँ पे पोर्ट जो है उसमें भी ऐसे बॉक्स बना देना है. उसके बाद आउटपुट. तो यहाँ पे लास्ट में है OUTPUT आउटपुट. ओके, तो यहाँ पे लास्ट जो है लाइन पूरी उसमें भी ऐसे बॉक्स बनाना है.
उसके बाद CPU, तो यहाँ पे CPU, स्टार्ट START, स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट का जो स्पेलिंग है उसके आसपास ऐसे स्क्वायर बॉक्स बनाना है। उसके बाद यहाँ पे है USB, तो यहाँ पे USB, तो USB में भी हमें क्या करना है, ऐसे बॉक्स बना देना है। उसके बाद एक्टिविटी है, एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ड्रॉ CD DVD एंड कलर इट। आपको क्या करना है, CD और DVD ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, मजा आया ना? आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।